हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के लेके आई हूँ। अभी हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के साथ साथ चलेगा। मैंने आपको वहाँ पे माउंटेन पासेस करवाए थे और माउंटेन पासेस एज यू नो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने जे.एंड.के में एंट्री इसलिए ली है ताकि आपको साथ साथ में जो वहाँ पे दिया गया है एसआई के सिलेबस में कि जे.एंड.के रेफरेंस आपने रखना है। आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ें चाहे हिस्ट्री पढ़ें, तो हम इंडिया लेवल की जो ज्योग्राफी है वो चलती जाएगी, वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी है, एसआई के लिए भी है। स्पेशल रेफरेंस हम जे.एंड.के को भी दे रहे हैं, इसलिए मैं ये साथ साथ करवा रही हूँ ताकि ये आपका पीछे ना रह जाए। एज़ पर सिलेबस जहाँ तक अभी हमने पढ़ा वहाँ पे इंडियन पॉलिटी का कहीं नहीं है, तो मैंने वो जो स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट हाँ बहुत अच्छा सेशन है, आगे और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप एसआई के लिए मत समझिएगा, वो किसी और एग्ज़ाम्स के लिए भी जो आ रहे हैं, अभी एनटी है, पटवारी है, उन सब में वो इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, तो वो उसके रेफरेंस में आपको करवाऊंगी जब आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल हमने उसको रोका हुआ है। ठीक है, चलिए जी। ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है फिजियोग्राफी। जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या है, वो है फिजियोग्राफी। ठीक है, अच्छा जी, एक बात तो ये आ गई कि ठीक है जी फिजियोग्राफी आपको पढ़ना। अब इसमें किस तरह से हम मैप्स को पढ़ेंगे, देखो हमें बेसिक पता होनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ें, इसके एमसीक्यूज से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है जो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे तो उससे आपको ठीक है बेसिक तो पता चल जाएगा, बट एमसीक्यूज आपको पता ये दिलवाता है कि आपने जो पढ़ा वो कितना आपके दिमाग में बैठा। ठीक है, सो आपका क्या काम रहेगा, आपने एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। ठीक है, हमारी मेहनत है और आपकी भी मेहनत इसमें लगेगी। चलिए जी, हम सबसे पहले अपने चलते हैं फिजियोग्राफिक पे। ठीक है, जो हम ज्योग्राफी पे पढ़ेंगे इंडिया की वो है ये टॉपिक्स। इसमें सारा आपका ए टू जेड आपके जो क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें आ जाएंगे। फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर है, ड्रेनेज है, मिनरल्स हैं, वेजिटेशन है। ठीक है, सारा इसमें आ जाएगा। मैंने अभी जो माउंटेन पासेस करवाए थे उसमें मैंने पासेस जम्मू कश्मीर के बहुत कराए, जोजिला पास कराया, बनिहाल पास कराया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाके वीडियो देखिए, पेपर में क्वेश्चन आएंगे वहाँ से। ठीक है, चलिए जी, अब हम अपने चलते हैं फिजियोग्राफी पे। पहली बात है कि जम्मू कश्मीर जो है वो कितने पे क्लासिफाइड है, पहले हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है वो क्लासिफाइड है दो रीजन में, एक है सब हिमालयन जम्मू रीजन और है कश्मीर वैली। ठीक है, सब हिमालयन जम्मू रीजन मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये आ गया हमारा मैप। ठीक है, अब आप मैप के हिसाब से देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आ गया हमारा जम्मू, है ना, लिखा हुआ है सामने, ये आ गया कश्मीर। जम्मू में कुछ एरियाज़ जो हैं स्टार्टिंग के वो प्लेन एरियाज़ हैं, तो इसे हम जम्मू प्लेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो नीचे वाले जो बिल्कुल अभी लखनपुर से स्टार्ट होते हैं ना, तो आ गया जम्मू प्लेन। ठीक है, लखनपुर से जैसे आप पंजाब की, ये पंजाब है, आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये देखिए अभी आपको बताते हैं, ये यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो हमारी स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा जम्मू कश्मीर, ये होता है लखनपुर से। कहाँ से? लखनपुर से। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रिवर है जो यहाँ पे स्टार्ट करती है हमारी बाउंड्री को, वो है रावी। कौन सी है जी? रावी रिवर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि जम्मू का अगर हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, जम्मू की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में, कैसे? देखिए जी, जम्मू में आपको ये बात पता होनी चाहिए भी, और नहीं पता है तो हम पढ़ते हैं कि जम्मू एरिया, सांबा एरिया, कठुआ एरिया, ये जो आते हैं ये आते हैं जम्मू प्लेन्स में। ठीक है, अब जम्मू के कुछ रीजन ऐसे हैं जैसे नगरोटा हो गया, रियासी हो गया, उधमपुर हो गया, ये ऊपर वाली साइड आप चले जाइए, ये जो हैं वो आते हैं आपके जम्मू पहाड़्स। ठीक है, जम्मू पहाड़्स, तो यहाँ से शिवालिक रेंज भी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा अब वैष्णो देवी वाली साइड पे चले जाइए, त्रिकुटा हिल्स हैं, है ना, जो थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं वो है शिवालिक रेंज। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका कश्मीर आ जाता। ठीक है, आगे हम आपको पीर पंजाल रेंज पढ़ाएंगे जिसे आप मिडल हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज जिसे आप मिडल हिमालयास भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयास जो ऊपर आते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके चीज़ पढ़ेंगे, आई होप आपको अच्छा लगेगा। देखिए जी,
फिजियोग्राफी के बारे में बात करें, फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिवीजन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले जम्मू प्लेन्स है, अभी बताया था मैंने आपको कुछ एरियाज़ हैं, सांबा, कठुआ, हमारा जम्मू भी प्लेन एरियाज़ में आता है। फिर आती है शिवालिक रेंज जिसे आप कहते हैं जम्मू पहाड़्स भी, ठीक है, आगे बताऊंगी। मिडिल हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ को आप पीर पंजाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप पीर पंजाल भी इसे कहते हैं, ठीक है। जम्मू पहाड़ रीजन भी आ गया, मिडिल हिमालयाज़ के बाद जम्मू पहाड़्स के रीजन भी आ गए। वैल्यू ऑफ कश्मीर, वैल्यू ऑफ कश्मीर भी आ गया, ग्रेट हिमालयाज़ भी आ गया, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख भी आ गया। दिस इज़ नॉट वैल्यू, दैट इज़ वैली, वैलीज, ठीक है, लिख लेना इसको। चलिए जी, आगे की तरफ चलते हैं। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और मैंने यहाँ पे मैप के साथ पूरा समझाने की कोशिश की है आपको। देखिए, जम्मू इज़ अ सिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ विंटर कैपिटल, ये पता ही होगा आपको, मैंने इसमें छोटे से थोड़ा बहुत समझाने के लिए आपको पॉइंट्स रखे हैं। विंटर कैपिटल है हमारा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जम्मू सिटी इज़ बाउंडेड बाय पीर पंजाल रेंज इन द नॉर्थ एंड रावी रिवर इन द साउथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो जम्मू रीजन है वो नॉर्थ में किस एरिया, किस रेंज से जो है वो कवर है। तो आप लिख सकते हैं बाउंडेड बाय पीर पंजाल, ठीक है, बाउंडेड बाय पीर पंजाल रेंज इन द नॉर्थ एंड रावी रिवर इन द साउथ। अभी मैंने आपको बताया था, ये जो है मैप के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कठुआ का बॉर्डर है, यहाँ पे है आपके पास रावी, ठीक है। सॉरी, चलिए जी आगे चलते हैं। इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, एज यू नो। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम कठुआ इन साउथ थ्रू हीरानगर, बिश्ना, आरएसपुरा, ठीक है। कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है कठुआ वाली साइड से होते हैं। अब यहाँ से हम जाते हैं जम्मू प्लेन्स की तरफ। ये कठुआ, सांबा, ये जम्मू, ये एरियाज़ जो हैं वो आगे जी आपके प्लेन्स में। आप ऊपर की तरफ जाइए, उधमपुर हो गया, डोडा हो गया, ये रामबन, ये रियासी, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो जम्मू पहाड़्स में आते हैं, ठीक है। Streams and ravines passes through these plains and these ravines are locally known as खाद्स। जो यहाँ पे रेविन्स जो पास होती हैं उसे हम कहते हैं खाद, ठीक है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, जम्मू प्लेन्स की बात होगी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस खाद वाइल्ड कार्स ग्रास खार ग्रोस, मेन रिवर्स आर। अब यहाँ से जो रिवर निकलते हैं, देखिए हम जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे उसके साथ में रिवर सिस्टम जम्मू कश्मीर का शुरू करूँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में आता है, क्वेश्चन ही वहीं से आता है, आप समझ लीजिए। तो मेन रिवर जो जम्मू से निकल रहे हैं वो कौन से हैं? रावी, चिनाब, तवी, उज और बसांतर, ठीक है। ये जो मेन रिवर्स हैं वो जम्मू सिटी के हैं, ठीक है। चलिए जी, क्रॉप्स ऑफ जम्मू प्लेन। अब मैंने आपको ये जो बता रही हूँ, मैं बताते जा रही हूँ कि जम्मू प्लेन्स में क्या क्या खासियत है, शिवालिक्स में क्या क्या आता है, उस हिसाब से, ठीक है। चलिए, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द जम्मू प्लेन आर। अब जम्मू प्लेन में कौन कौन सी क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम अलग से टॉपिक करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। राइस, वीट, मेज, बेरली, ज्वार, ये दिस इज बाजरा, ठीक है, नाजरा लिख दिया, दिस इज बाजरा, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट इज नोन एज अंदरवा एंड बजावत। यहाँ पे जो जम्मू प्लेन्स में जो ये क्रॉप्स उगती हैं उसे क्या कहते हैं अंदरवा एंड बजावत, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़ कि इन एग्रीकल्चर को जम्मू कश्मीर में जम्मू एरियाज़ में क्या कहा जाता है, तो अंदरवा एंड बजावत, ठीक है। ये हमारे जम्मू प्लेन्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जब मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी, एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप मेनली पाई जाती है, ठीक है, जम्मू प्लेन्स में। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कौन सा रिवर है, ठीक है, जो मेनली यहाँ से बहता है जम्मू में, ठीक है। कौन सी रिवर जो है वो साउथ एंड है हमारे जम्मू का, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी ऐसी रेंज है माउंटेन की जो हमारी नॉर्थ जो हमारे जम्मू को नॉर्थ से घेरती है, बाउंड करती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, एक बारी इसको रिवीजन किया होगा तो एमसीक्यूज आप निकाल लोगे और वो याद रहेगा, ठीक है।
चलिए जी, अब हम चलते हैं शिवालिक। मैंने आपको जैसे बताया था, थोड़ा सा आप जम्मू प्लेन्स से ऊपर चलिए तो आपको शिवालिक रेंज मिल जाता है, ठीक है। द शिवालिक रेंज इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड द शिवालिक हिल्स ऑल्सो नोन एज चुराई हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, चूरिया हिल्स। शिवालिक रेंज आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की सबसे बाहर वाली रेंज, ठीक है, सबसे बाहर वाली, सबसे जहाँ पे समझ लीजिए सबसे छोटे छोटे पहाड़ आपको दिखेंगे, ठीक है। और इस शिवालिक हिल्स को हम चूरिया हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। शिवालिक कवर्स जम्मू प्लेन फ्रॉम नॉर्थ एक्सटेंडेड फ्रॉम झेलम वेस्ट एंड रावी इन ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शिवालिक कवर करता है क्या, जम्मू प्लेन को नॉर्थ से कवर कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पीर पंजाल भी नॉर्थ से आती है और शिवालिक कवर जो जम्मू को कर रहा है। अब देखिए यहाँ से हम मैप में देखते हैं, ये आ गया मैप हमारा, ठीक है। अब जो शिवालिक है वो कहाँ पर जा रहा है, इसको हम पहले रब कर देते हैं। ये जो है हमारा जो शिवालिक है, यहाँ देखेंगे वो ये है, ये यहाँ से कवर कर रहा है, अपर एरिया से, ठीक है। शिवालिक जो है वो अपर एरिया से कवर कर रहा है और वही उसने वहाँ पे बताया कि जो शिवालिक है वो उसको नॉर्थ से कवर कर रहा है, जम्मू प्लेन को, एक्सटेंड फ्रॉम झेलम वेस्ट एंड रावी इन ईस्ट। कहाँ से एक्सटेंड होता है, झेलम वेस्ट से, और रावी जो है वो ईस्ट में पड़ती है इसके, ठीक है। आ गया समझ। इम्पॉर्टेंट ड्यून्स आर उधमपुर, सुंदरबनी, दंसल एंड बसोली। अब इसके इम्पॉर्टेंट जो इसमें शिवालिक रेंज में आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट इनके एरियाज़ हैं जहाँ शिवालिक रेंज पाएगी, वो कौन कौन सी है वो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। वो है सुंदरबनी, दंसल, उधमपुर और बसोली, ठीक है, जहाँ शिवालिक रेंज आपको मिलेगी। दीज वैलीज आर कवर्ड विद डेंस एल्यूविलियम रॉक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वाली रॉक्स मिलेंगी। द लॉन्ग वैली दैट लाइज बिटवीन स्मॉल हिमालयज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज। अब देखिए यहाँ पे ड्यून्स का क्या मतलब था, यहाँ से क्या कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उधमपुर, सुंदरबनी, धनसल, बसोली, ऐसे एरियाज ना जो ग्रेटर हिमालयाज में, ना जो प्लेन एरियाज में आते हैं, जहाँ पे छोटे बहुत जो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसे कहते हैं आप ड्यून्स, या एज देहरादून, ठीक है। इनके जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, या एज कोतली दून और एज पतली दून, ठीक है। आ गया समझ, ठीक है। तो ये आपका शिवालिक रेंज थी। शिवालिक रेंज में अब आप एक चीज़ और जो है यहाँ पर मुझे लगता है पढ़ाना इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, वो है कंडी बेल्ट, ठीक है। द कंडी बेल्ट रेफर्स टू द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज एज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। यहाँ पे मिस स्पेलिंग है, एज नैरो, ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ हिमालयाज। कंडी बेल्ट जो है वो आपको शिवालिक रेंज के फुट हिल्स में मिलेगा, मतलब हमारे ना प्लेन में आया ना वहाँ आया, ये क्या बोलते हैं शिवालिक में आया, या आ गया बिल्कुल बॉर्डर पर लगा लो, ठीक है। कंडी बेल्ट जिसे आप कहते हैं, प्राइमरली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में पाया जाता है। कंडी मीन्स एन एज। जहाँ पे अब आप देखिए, जब आप जम्मू से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ से चलते हैं ये वाले मैप में, देखिए अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, आप गए, मैं गई जी गाड़ी चला के जम्मू से उधमपुर की तरफ, ठीक है। जम्मू प्लेन एरिया था, एकदम से उधमपुर एरिया आ गया, थोड़ा सा पहाड़, थोड़ा सा मुझे कहीं दिखना शुरू हो गया, ठीक है। वही है कंडी बेल्ट जो बिल्कुल एज पे है, ठीक है, ना ही प्लेन में आई ना ही पहाड़ों में आई, जो बीच का एरिया उसे आप कंडी बेल्ट कहते हैं। पूछा जा सकता है या नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया आपका शिवालिक, आपका हो गया जम्मू प्लेन्स। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ जम्मू माउंटेन, ठीक है। स्पेस बिटवीन शिवालिक एंड मिडल हिमालयाज। स्पेस जो है कहाँ पर, स्पेस जो है, इसको कट कर देते हैं, स्पेस जो है हमारा, हाँ, जो स्पेस हमारा, स्पेस बिटवीन शिवालिक्स एंड मिडल हिमालयाज इज टर्म्ड एज पहाड़। मिडल हिमालयाज मतलब भाई जो हिमालयाज में आपके आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटर हिमालयाज हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको मिलें, ठीक है। मिडिल हिमालयाज जहाँ पे मिडिल की चीज़ें हैं, शिवालिक मतलब जहाँ पे बहुत ही छोटा आपको जो है सिस्टम मिलेगा, ठीक है।
तो अब इसने क्या कहा, ये कहता है कि जी आपके पास जो है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि स्पेस बिटवीन शिवालिक्स एंड मिडिल हिमालयस इज टर्म्ड एज पहाड़स, ठीक है, इज टर्म्ड एज पहाड़स एंड एक्सटेंड फ्रॉम झेलम टू रावी। अब ये कहाँ से है, शिवालिक माउंटेन जो है वो झेलम से रावी में, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे जो झेलम से रावी में ये एक्सटेंड होते हैं शिवालिक्स, ठीक है। जम्मू माउंटेन्स आगे, पहले हम जम्मू प्लेन पढ़ रहे थे, हमने शिवालिक पढ़ा, अब जम्मू में भी माउंटेन्स है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स शेल्स एंड लाइमस्टोन एक्स्ट्रा, ठीक है। स्ट्रीम्स लाइक तवी, उज, बसंतर, मनावर, तवी, ये यहाँ पे जो यहाँ की स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जम्मू माउंटेन में। अब जम्मू माउंटेन में जो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि अगर मैं जम्मू से गाड़ी लेके जा रही हूँ उधमपुर की तरफ, तो वहाँ पर आपको त्रिकुटा हिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। त्रिकुटा हिल्स, दिस इज द सब रेंज ऑफ मिडिल हिमालयस एंड फेमस श्राइन ऑल्सो लोकेटेड इन रियासी ऑन त्रिकुटा हिल, ठीक है। अब ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, पहली बात तो ये आती ही किस में है जी, त्रिकुटा हिल्स में, ठीक है, पड़ती वहाँ, त्रिकुटा हिल्स जो है वो रियासी में है, और यहाँ पे फेमस श्राइन जो है वो वैष्णो देवी। ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है कि त्रिकुटा हिल्स कहाँ है, इस पर क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा त्रिकुटा हिल्स में, ठीक है। जम्मू माउंटेन्स का मतलब आपको समझ आ गया। जम्मू माउंटेन्स का मतलब ये है कि वो स्पेस जो शिवालिक और मिडल हिमालयास में हो, उसे आप जम्मू माउंटेन या जम्मू पहाड़्स कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है झेलम से रावी पे, यहाँ पे जो नदी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। झेलम से रावी पे ये माउंटेन जो है वो एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे की बात करते हैं। अब हिल स्टेशन जो हमारे पहाड़ में आए, ठीक है, वो क्या क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हिल स्टेशन है हमारे जम्मू पहाड़्स में वो हैं जी कुद एंड बटोत, ठीक है। पटनी टॉप आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन एज यू नो इन जम्मू में। यहाँ पर आप हिल स्टेशन के तौर पे जाएंगे तो आप पटनी टॉप पे जाएंगे गर्मियों में, ठीक है। ये आपके जम्मू रीजन के बारे में बेसिक चीज़ें थी। यहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से पासेस निकलते हैं, ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो है, यहीं से क्वेश्चन जो है आपको पुट होता है, पता होना चाहिए अपने रीजन के बारे में, ठीक है। अब वैलीज इन जम्मू पहाड़्स में बात करते हैं। अब कौन कौन सी यहाँ पे वैलीज पड़ती हैं, देखिए सिंध वैली है, कश्मीर वैली है, लिद्दर वैली है, चिंता वैली है, जय वैली है, हजन वैली है, चिनाब वैली है, भद्रवा वैली है, सुरनकोट वैली। देखिए ये सिर्फ जम्मू में नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, जम्मू वैलीज इन जम्मू एंड कश्मीर पहाड़्स, ठीक है। ये कश्मीर में भी वैलीज का पता होना चाहिए, समटाइम्स पूछा जा सकता है, मैं आपको वैलीज के लिए भी बताऊंगी जो जो इंपॉर्टेंट वैली, जैसे लिद्दर वैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चिनाब वैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है, ठीक है। देखिए अभी तक जो मैंने आपको जम्मू माउंटेन के बारे में बताया, मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में बताया, एक बार उसको रिवीजन दोबारा करेंगे कि ये क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। शुरू से एक रिवीजन देंगे फटाफट से। देखिए सबसे पहली बात ये कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो फिजियोग्राफी है वो किस में डिवाइडेड है, दो चीज़ों में, सब हिमालयन जम्मू रीजन में, ना ही पूरा हिमालय है ना ही बिल्कुल प्लेन है, सब हिमालयन जम्मू रीजन और कश्मीर वैली, ठीक है। हमारी फिजियोग्राफी जो जम्मू कश्मीर की है वो कैसे क्लासीफाई हमने की, पहले हमने जम्मू प्लेन्स को लाया, हमने शिवालिक को लाया, हमने मिडिल हिमालयास को लाया, जिसको आप क्या कहते हैं, हमारे मिडिल हिमालयास को जिसको आप क्या कहते हैं, पीर पंजाल भी कहते हैं, हमने जम्मू पहाड़ रीजन्स को लाया, हमने वैली ऑफ कश्मीर, फिर आगे ग्रेटर हिमालय, फिर प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, ठीक है। फिर अब हम वो भी पढ़ेंगे आगे चल के। अच्छा जी एक यहाँ पर आपने बात देखनी है जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो है ये रीजन, ठीक है। जम्मू रीजन के बारे में सिर्फ आज पढ़ाई करेंगे, कल हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। ये जम्मू रीजन में इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात की, जैसे अब बात करते हैं जैसे कि जम्मू प्लेन्स, ठीक है। जम्मू प्लेन्स, अब जम्मू प्लेन्स में जो चीज़ें हैं क्या है वो जम्मू प्लेन्स में, पहली बात याद रखने वाली क्या है, पहली बात है कि ये जो जम्मू हमारी सिटी है वो किससे बाउंडेड है नॉर्थ रीजन में, वो है पीर पंजाल से, किससे, पीर पंजाल से, ठीक है। और साउथ से रावी से, ठीक है।
साउथ से रावी से बाउंडेड है, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम कठुआ इन साउथ, कठुआ से एक्सटेंड होना शुरू हुई थ्रू हीरानगर, बिश्ना, फिर ऐसे आप जम्मू की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं और जो रेविनेस पासिस थ्रू दीज प्लेन्स एंड दीज रेविनेस आर ऑल्सो नोन एज खाद्स, जो यहाँ से निकल रही हैं चीज़ों से हम क्या कहते हैं, खाद्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन रिवर जो हमारे जम्मू कश्मीर की हैं, जो जम्मू की हैं, मैं उनकी बारे बात कर रही हूँ, रावी, चिनाब, तवी, उज, बसंतर एक्स्ट्रा, दीज आर इम्पॉर्टेंट, बाकी देर आर मोर ऑल्सो, ठीक है। चलिए जी, हमने फिर उसके बाद क्रॉप्स की बात की। मेन क्रॉप्स कौन सी हैं, राइस, वीट, मेज़, बेरली, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ऑयलसीड, वेजिटेबल्स। मैं आगे आने वाले अभी आपको क्लाइमेट के बारे में, क्रॉप्स के बारे में पढ़ाऊंगी, अलग से एक लेक्चर बनाएंगे बहुत अच्छा सा। क्रॉप्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता, ठीक है, आता ही आता है। वो पूछते हैं कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप जो है जम्मू रीजन में लगती है, कश्मीर रीजन में लगती है, ठीक है। सेफ्रॉन कौन से सीज़न में लगता है, पूछा जा सकता है पेपर में, पूछा जाता भी है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जो एग्रीकल्चर जो यहाँ पे ट्रैक्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अंदरवा एंड बजावत, ठीक है। हमने शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ा, हमने देखा शिवालिक रेंज का जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज का, उसे हम शिवालिक कहते हैं। इससे चुराई, इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी, ये है आपके पास चोरी, ये है आपके पास चोरी हिल्स, ये तो कट ही गया यहाँ से, इसको आप कहते हैं चोरिया हिल्स, ठीक है जी, इसको कहते हैं जी चोरिया हिल्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कवर करता है जम्मू प्लेन को नॉर्थ से, और आपको पता है रावी को ईस्ट से और झेलम को वेस्ट से, ठीक है। शिवालिक रेंज झेलम वेस्ट में आ गई, रावी ईस्ट में आ गई, और शिवालिक खुद जो है वो कहाँ पर है, वो जम्मू के नॉर्थ में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्यून्स मैंने बताया, वो चीज़ें जो स्मॉल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में आए तो वो उसे हम ड्यून्स कहते हैं। तो डंस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो डंस हैं आपके पास उधमपुर, सुंदरबनी, धनसल एंड बसोली, जो शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे की बात करते हैं। कंडी बेल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो फुट हिल्स हैं किसके, हिमालयाज के तो फुट हिल्स है, शिवालिक रेंज के तो फुट हिल्स हैं, बट ये बेस भी है कहाँ का, हिमालयाज का बेस समझ लो, स्टार्टिंग पॉइंट समझ लो, प्राइमरली फाउंड इन जम्मू प्लेन एरिया। जैसे आप उधमपुर की तरफ जाएंगे थोड़े बहुत पहाड़ दिखना शुरू हो गए तो ये कंडी बेल्ट में आ जाता है, ठीक है। कंडी मीन्स एन एच, जैसे कि मैंने यहाँ बताया भी है। फिर हमने जम्मू माउंटेन के बारे में बात की। जो जम्मू माउंटेन है वो क्या बताता है जी, यहाँ पे जो जम्मू माउंटेन है उसके बारे में हमने बताया कि यहाँ पर त्रिकुटा हिल्स जो है वो जम्मू माउंटेन में आते हैं। कौन से, त्रिकुटा हिल्स, ठीक है। त्रिकुटा हिल्स फेमस क्यों है, त्रिकुटा हिल रियासी में पड़ता है और वैष्णो देवी श्राइन जो है वो वहाँ पर है, ठीक है, माता रानी वहाँ पे विराजमान है। चलिए जी, स्पेस बिटवीन शिवालिक एंड मिडल हिमालयाज, इसको जो ये स्पेस है मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स में, मिडल हिमालयाज को पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना आपको, ठीक है। उसे हम कहते हैं पहाड़्स, ठीक है। लाइक शिवालिक दीज माउंटेन आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम झेलम से रावी, जैसे शिवालिक है एक्सटेंड झेलम से रावी, वैसे ही माउंटेन मिडल जम्मू माउंटेन भी जो है वो झेलम से रावी पे वो है एक्सटेंड है, ठीक है। अब यहाँ से जो स्ट्रीम्स निकलती हैं वो है तवी, ओज, बसंतर, मनावर, तवी, ठीक है। ये हमने जम्मू माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने हिल स्टेशन के बारे में पढ़ा, कुछ हमने यहाँ पर बात की वैलीज़ के बारे में। आज का जो लेक्चर था देखिए वो था फिजियोग्राफी, हमने स्टार्ट किया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम जो है जब रेगुलर हो जाएंगे एसआई के सिलेबस को लेके हम साथ साथ में एमसीक्यूज डालते रहेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ा फिजियोग्राफी, कल क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, अभी फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर पढ़ना। अभी तक हमने सिर्फ जम्मू की बात की, जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा साथ साथ आपके जो हैं वो एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, साथ साथ क्या होंगे, आपके एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी जैसे ही कंप्लीट होती है हमारी कोशिश रहेगी अब जल्दी से जल्दी डेली बेस पे लेक्चर लाए जाएं और आपको जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी करवाई जाए। जो मैंने आपको बता दिया ये बेस है हमारे जो रिलेटेड है, ठीक है। हमें फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ड्रेनेज, मिनरल, वेजिटेशन
कुछ पासेज जो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं, ठीक है। ये जो पेपर में आते हैं, या कौन सा रोड कौन से रोड को NH1 NH44 इस तरह से जो रोड्स के नाम है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी हम जल्दी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में इंडिया की ज्योग्राफी पे भी ध्यान हम देते जाएंगे, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अब माउंटेन पासेस कराया तो मैंने सारों का करवाया था, है ना, ऑल ओवर इंडिया में करवाया था। अब मैं चाह रही थी कि मैं रिवर्स भी स्टार्ट करवा दूं, पर मैंने पहले सोचा कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से टॉपिक पकड़ना शुरू करते हैं, ये बच्चों का ना रह जाए, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, देखना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को बार बार देखने से आप ही का फ़ायदा। आज आप टॉपिक पढ़ेंगे, कल आप MCQs निकालने के लिए रेडी रहेंगे। 10 MCQs होंगे, आपको 8 भी अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो आप समझिए कि पेपर में आपको कुछ बहुत याद रहेगा, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा, आपने वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करनी है वीडियोस को। डेली बेस पे वीडियोस आती रहेंगी, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की हम कोशिश करेंगे। सर भी काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो और बाकी पेपर्स के लिए तैयारी आपकी चलती रहे। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ठीक है जी, आज का ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब आगे आपको हम फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर के लिए मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।